यकीन वालों की दुआएं, ऐसे यकीन वाले जो दुआएं तो मांगते हैं लेकिन फिर इन दुआओं में वजाहतें नहीं मांगते। कैसी वजाहतें? कबूलियत की वजाहतें। वो ना तो लोगों से इस बात की वजाहत मांगते हैं कि क्या हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, और ना ही वो अल्लाह से इस बात की वजाहत तलब करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने भी मेरे जैसी दुआ मांगी थी, उसकी तो कबूल हो गई तो मेरी क्यों नहीं हुई। यकीन में सवाल नहीं होता, यकीन में बस फुल स्टॉप होता है कि अल्लाह से मांग कर फिर किसी और से, तो क्या अल्लाह से भी सवाल नहीं किया जाता। जैसे अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और ये यकीन ना रखने वाले तुमको हरगिज़ बेवज़न ना पाएँ। अब इस आयत में अल्लाह ने आपको सब्र की तलकीन क्यों की है? क्योंकि यकीन रखने वालों की राह बेयकीन लोगों से ज़्यादा कठिन होती है। आप जब यकीन का रास्ता चुनते हैं ना तो वो रास्ता इस शय से भरा होता है जो आपको गुमराह कर सके। आपको चारों तरफ से बेयकीन लोगों के तंज और आपका मजाक उड़ाने की आवाज़ें सुनाई देंगी। इसलिए अल्लाह ने आपको इस हालत में सब्र का हुक्म दिया है और ये कहा है कि आपने भी इन बेयकीन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन्होंने अपनी दुआ में ज़रा सी देर पर अल्लाह से राब्ता तोड़ दिया। आपने उन नवाज़ों को खुद पर इतना हावी नहीं होने देना कि आपकी आवाज़ उन नवाज़ों में दब जाए। उन लोगों के तानों पर इतने कान नहीं धरने आपने अल्लाह की आवाज़ सुन ना पाए। इतनी हिम्मत नहीं देनी लोगों की राय को, ये आपके हौसले पस्त हो जाएं। आपने खुद को ऐसे लोगों के सामने इतना मजबूत रखना है कि ये आपको ना किसी खौफ से डरा सके और ना किसी वसवसे से बहका सकें। आपने भारी भरकम बनना है ताकि ये बेयकीन लोग आपको आपके यकीन में हल्का ना पाएं। आपको इतना पुख्ता यकीन रखना है कि अल्लाह पे के ऐसे लोगों आपको यकीन को देखकर ही हार मान जाए। दुआओं में सारा खेल यकीन का है, जैसे अल्लाह फरमाता है, और ज़मीन में निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए और ख़ुद तुम्हारे अंदर भी, तो क्या तुमने नहीं देखे? हम छुपी हुई निशानियों को ढूंढते हैं, खुली निशानियों को देखते ही नहीं। आप रोज़ दिन में कितनी ऐसी निशानियाँ इग्नोर कर देते हैं जो आपके लिए अल्लाह की तरफ से इशारा बंद कर आती हैं। सबसे पहले निशानी सूरज का निकलना है। कैसे एक लम्हे घुप अंधेरे के बाद रोशनी की तेज़ किरण को मशरिक़ से उभारता है और फिर से एक ख़ास जगह पर रख देता है जो कई मीलों से दूर अपनी रोशनी हम तक पहुंचाती है और पूरी कायनात को झट से रोशन कर देती है। तो क्या आपने कभी इस किरण को देखकर यह नहीं सोचा कि ये करिश्मा कैसे होगा? ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी नहीं है तो क्या है? मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं कि हमें निशानियों से कैसे पता चलेगा कि कौन सी हमारे लिए बेहतर है और कौन सी नहीं। आप अगर अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आपके पास निशानी आए या ना आए तब भी कहीं ना कहीं आपके दिल को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपके दिल को हमेशा इस सवाल का जवाब मालूम होता है जो आप अल्लाह से पूछते हैं। लेकिन जो शख्स यकीन के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुका हो उसकी बात दूसरी है। वो इन निशानियों में से और सब कुछ देख लेगा, बस हकीकत की तरफ इशारा करने वाली कोई निशानी नहीं देखेगा। लेकिन जिसका दिल वसवसों से पाक और सच्चाई के लिए खुला होगा वो निशानियों को देखकर कभी ये नहीं कहेगा कि ये सोचेगा कि ये सब कुछ महज एक इत्तफाक है। अब यहाँ दुनिया के इतने लोगों में से आप ही सिर्फ इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं तो कोई तो वजह होगी ना, या नहीं? बिला वजह नहीं। अल्लाह आपकी नज़रों के सामने है या नहीं? आपकी छठी हिस्सा आपका ज़मीर आपसे जो कहता है उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सच्चे दिल के साथ जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ना तो आपके दिल से निकलने वाली पहली तख्लीक करदा होती है जो आपने अपनी पसंद के मुताबिक असली आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर बनाई होती है ताकि आपका मतलब निकल सके। तो बस यकीन रखें अपनी फीलिंग पे, अल्लाह पे, और याद रखें कि ईमान रखने से दुश्वारियाँ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। क्योंकि अब इस दुनिया में अब बहुत कम ईमान वाले हैं, इसलिए आपका सामना ज़्यादातर कमज़ोर लोगों से होगा जो आपको भी कभी मजबूत देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपने फिसलना नहीं है और ना ही अपनी दुआओं के मामले में वजाहत मांगनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब अल्लाह आपकी पसंद के मुताबिक दे तो आपको भी ये जहन में रखना है कि वो जवाब आएगा तभी आएगा जब अल्लाह चाहेगा। आपको पहले अल्लाह की माननी पड़ेगी, फिर ही अल्लाह आपकी मानेगा। आप जितना सब्र करेंगे आपकी दुआएं उतनी जल्दी कबूल होंगी। अल्लाह का मुकर्ररा वक्त आने तक वक्त